71 साल में अब जुमलेबाजी ठीक नहीं है। मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। आपसे लोग रोजगार की बात करते हैं तो आप कंगना रावत और सुशांत को दिखते हैं। इसमें इन्वॉल्व तो बीजेपी के सबसे बड़े सलाहकार नरेंद्र मोदी के अभी नाम आया हुआ है। आपने अरबों खरबों रुपया लेकर के कोचिंग के कारण आपने नीट का एग्जाम बच्चों के विपरीत कराया। हिंदू मुसलमान के लाश पे राजनीति, आपकी क्या फितरत है क्या? आप अपने कॉज पर कभी राजनीति क्यों नहीं करते हो? नोटबंदी के बाद आपने देश को कहां ले गए? आप जीएसटी के बाद कहां ले गए? आप कोरोना वायरस के बाद कहां ले गए? आप बिहार आते हो तो आप विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात ही नहीं करते हो। पार्टी का चुनाव चिन्ह बदला तो क्या सियासी गठजोड़ बदला? और अगर सियासी गठजोड़ नहीं बदला है तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कितने फिट बैठते हैं पप्पू यादव? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मैं हूं आपके साथ निधिश्री और मेरे साथ है पप्पू यादव। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की इनको फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि आप कहा जाता है कि गरीबों के नेता हैं, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह बदला है। मैं अभी आपसे बात भी कर रही थी चुनाव चिन्ह को लेकर कि कितना मुश्किल है कैंची लेकर विधानसभा चुनाव में उतरना। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है, जब आपकी विचारधारा आप जिस काम को करते हैं, आप यदि लोगों के जहन में, उसके दिल में, खून में और उनके दैनिक जीवन में यदि आप प्रवेश कर जाते हैं तो कई सारी जो अलग अलग वस्तु है, चीज़ें हैं, उसको आप एक चीज़ों को मानकर नहीं देखिए। अब ठीक है, 2 बार हम चुनाव लड़े और एक ऐन मौके पर वो चुनाव चिन्ह किसी साजिश का हिस्सा हो और ना भी हो, लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव आचार संहिता 1 सप्ताह बाकी हो तब चुनाव चिन्ह का चला जाना और नए चुनाव चिन्ह का आना, जब चुनाव चिन्ह दूसरे को मिल गया था तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं। जब हॉकी बॉल छाप घर घर तक पहुंच गया हो, हर लोगों तक, तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब कैंची मिली और कॉमन हर घर में कैंची है, आप देखेंगे जैसे हाथ हर घर में है, कुछ छाप ऐसी हैं जैसे झाड़ू हर घर में है। कैंची के बगैर आप आजीवन जिंदगी जब तक है, आपका ऑपरेशन किससे होगा? कैंची से किस किस पार्टी को कुतरने की का मादा रखते हैं आप? आप नाई के यहाँ जाएंगे, आप दर्जी भाई के यहाँ जाएंगे, आप महिलाओं के कामों में इन्वॉल्व होंगे, आप रोजगार के अधिकार से देखिए ना कैंची को। इसमें आप कैंची एक प्रतिबिंब है सुरक्षा का भी। कैंची जुमलेबाज को कतरने का भी है। 71 साल में जुबान कुतरने की क्या जरूरत है? 71 साल में अब जुमलेबाजी ठीक नहीं है। मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। मेरी बात समझिए, आप उनको याद रखना चाहिए 2 करोड़ नौकरी। कह रहे मोदी जी बूढ़े हो गए, उनको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। उन्होंने इस बार 70वां जन्मदिन में वही बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। 59 लाख बेरोजगारों का कहना है। मन की बात के खिलाफ करोड़ों लोगों ने उनको कहा कि आप सामाजिक, आर्थिक, मानवीय दृष्टि से कभी भी मन की बात आप नहीं करते। आप प्रेजेंट में जो नीड्स होता है, अब लोगों को ज़रूरत था 45 लाख नेट्स के बच्चे को कि मैं नीट का एग्ज़ाम अभी नहीं, तो आपने अरबों खरबों रुपया लेकर के कोचिंग के कारण आपने नीट का एग्ज़ाम बच्चों के विपरीत कराया। आपसे लोग रोजगार की बात करते हैं तो आप चैनल पर कंगना रावत और सुशांत को दिखते हैं। थर्ड में आप चाइना कभी कभी ले आते हैं। आपसे लोग जीडीपी की बात करता है, आपसे लोग इकोनॉमी की बात करता है, तो जब चुनाव आता है बिहार में तो आप 7 दिनों से लगातार आप वर्चुअल में लगे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी आप पर बिहार आश्रित हो गया? सवाल ये है कि आपने कहा कि
जब भी मुद्दे की बात आती है, जीडीपी की बात आती है, तो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो बिहार की जनता के बीच रख दिया जाता है या कंगना रनौत रख दी जाती है। बीजेपी कहती है कि कंगना रनौत को अगर हटा भी दे तो सुशांत सिंह राजपूत का एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर घर ने कनेक्ट कर लिया है। बीजेपी कह रही है कि हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों ने इसको इमोशनली कनेक्ट कर लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता। इसमें इन्वॉल्व तो बीजेपी के सबसे बड़े सलाहकार नरेंद्र मोदी का भी नाम आया हुआ है। मोदी जी के बारे का जो सबसे बड़ा ट्रेंड करने वाला जो वो लड़का है जिसका नाम आया हुआ है, आप और 1.5 महीने तक बीजेपी कहाँ थी? फर्स्ट दिन जब पप्पू यादव ने सुशांत के, तो आपके ही चैनल तो कहा था कि हर चीज़ों में पप्पू यादव सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर देते हैं, और 1 महीने तक हम सड़कों पर थे। आप इसको इस्तेमाल किया और जब वो चीज़ चला गया तो आप इसको चैनल पर क्यों परोस रहे हो? आप दिल से कनेक्ट हो गया तो छोड़ दो ना। आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? आप कंगना रावत को सुरक्षा, कंगना रावत क्या कहेगा? ये बाबर के और एक इकोनॉमिकल प्रदेश को बाबर बोलेंगे। कंगना रावत का इस्तेमाल आप पीछे से करोगे। जब हम कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है, उसकी मर्डर हुई है, तो आप उस वक्त तो चुप थे, आपने तो कोई मिलने नहीं गया। और आप जब राजनीति आई तो आप कभी रघुवंश बाबू की लाश पे राजनीति करते हो, तो कभी आप सुशांत के लाश पे राजनीति करते हो आपकी, और कभी पुलवामा के लाश पे राजनीति करते हो, तो कभी आप हिंदू मुसलमान के लाश पे राजनीति। आपकी क्या फितरत है क्या? आप अपने कॉज पर कभी राजनीति क्यों नहीं करते हो? आपने क्या किया 6 सालों में, या आप क्यों नहीं कहते हो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती है, आपको चेहरा चाहिए, बीजेपी को चेहरा। आप अपनी सवाल पर खड़ा क्यों नहीं होते हो? 2 करोड़ का क्या हुआ? नोटबंदी के बाद आपने देश को कहां ले गए? आप जीएसटी के बाद कहां ले गए? आप कोरोना वायरस के बाद कहां ले गए? आप बिहार आते हो तो आप विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात ही नहीं करते हो। आप बिहार आते हो तो 124,000 करोड़ रुपए की घोषणा किए थे, ले लो, कितना चाहिए? आड़ा की बात नहीं करते हो। 40,000 करोड़ रुपया आपने मुजफ्फरपुर में घोषणा किया। 1,60,000 करोड़ रुपया पर आप क्यों नहीं बोलते हो? आप क्या जीएसटी पर नहीं बोलते हो? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे हैं पप्पू यादव, बल्कि महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि जिस बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बिहार में चुनाव है और चुनाव में किस तरीके से पप्पू यादव एक बार फिर राजनीति में जो इनके कदम लड़खड़ाए थे उसको एक बार फिर मजबूत करने में साबित होंगे, आने वाला कल बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी उन सवालों का जवाब देने के लिए। एबीपी अनकट के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।